अब अभी कुछ देर पहले नहीं, सोने से पहले मार्केट गए थे, तो वहाँ से कुछ सामान लेके आए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ख़राब होते चाय बनाने वाले भगोने, उनकी डंडियाँ टूट गई थी। और कमाल की बात ये थी, दोनों की डंडियाँ एक साथ ही टूट गई। मैं अगर जैसे वीडियो बना रही थी या पानी वानी गर्म कर रही थी, तो मुझको उसको थोड़ा सा हट के लेना पड़ रहा था। वीडियो में अच्छा लगता ना कि टूटे बर्तन इस्तेमाल हो रहे थे। अब ये बदल दिए हैं हम। एक भगोना ये है और एक भगोना ये है। दोनों साथ साथ लाए थे। इसका इस्तेमाल होने लगा और इसका अभी तक तो न्यू है। करेंगे इसका भी इस्तेमाल, अभी तो न्यू है। मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ठीक है। मतलब चाय भी 2 कप चाय भी अच्छे से बन जाती है, पानी भी अच्छे से हो जाता है। वैसे ये भी ठीक है, लेकिन अभी ये इस्तेमाल किया ही नहीं है। और फिर उसके बाद हम और कई दिनों से बहुत, मतलब इस महीने से करीब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो मार्केट गए थे, तो फिर मैं एक शॉप पे ये भी लेके आई। ये है सरसों, क्योंकि ये सरसों है ना, उसमें छोंक में रायता वगैरह के लिए चल जाती है। और है ये क्या है, बड़ी इलायची। ये हमने जो रोड पे बैठे रहते हैं ना, उनसे ही ली। और वे बता रहे थे कि हमारे मसाला वसाला ये सब चीज़ें हमारे घर का ही पिसा होता है। मैं कहली मगर ऐसा तो नहीं है, तुम लोग कहने लगे नहीं, हमारी शॉप है, लेकिन हम जैसे मार्केट कहीं भरती है तो हम वहाँ पे जाके अपनी शॉप, जैसे सब्जी मंडी में कहीं शॉप लगती है, तो वहाँ से हम अपनी शॉप लगा लेते हैं। तो उसके यहाँ ना हल्दी मिर्ची सब मसाले रखे थे, और वाकई में ताज़े ताज़े लग रहे थे। तो मैंने कहा ये सब मसाले, कहने लगे ये बहुत सब हमारे घर के पिसे हुए हैं। तो उसने मुझे इस पॉलिथीन में थोड़ा सा मसाला भी दिया। कहने आप इसे यूज करके देखिए, और तब इसका स्वाद लेंगे, तब आपको पता चलेगा। तो ठीक है, इसका मसाला खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और ये हरी मिर्ची दी थी, कहने लगे हम पता नहीं है अभी लेके आए थे हरी मिर्ची। अभी मतलब कुछ दिनों पहले ना हमारी हल्दी मिर्ची और धनिया एक साथ ही ख़त्म हो गया था। मैं ना अक्सर क्या करती हूँ कि हल्दी मिर्ची धनिया तीनों को इकट्ठा साबुत लिया, धूप सुखाई, साफ सुफ किया और पिसवा लेते हैं। तो मतलब ये हल्दी भी और धनिया भी ख़त्म हो गई, मिर्ची भी ख़त्म हो गई। तो हम बाज़ार से ले आए, लेकिन उनमें मतलब मिर्ची में कुछ भी चरचरापन है ही नहीं है। अरे सब्जी तो तभी तो अच्छी लगेगी जब थोड़ी चरचरी होगी, तीखी होगी। उनमें कोई भी चरचराहट है ही नहीं है। पता नहीं यहाँ की सब्जी मतलब मिर्ची कैसी है। अब देखें, अब भी लाए हैं, कहे तो उसने चरचरी है। अब देखें कितनी चरचरी होती है। जब तक मिर्ची में सीसी ना हो खाने में, तो मज़ा कैसा। चाय बन रही है, अंडे उबल रहे हैं और चाय बन रही है। चाय बन रही है और बन चुकी है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, फिर नहा के तुरंत में चाय पीती हूँ। और ये मेरी मेहंदी भी तैयार है। आज मुझे अपने बालों में मेहंदी लगानी है, क्योंकि वाइट बाल बहुत दिखाई दे रहे हैं। इसको मैंने रात ही भिगा के इसके साथ
आंवला है, मेथी है, रीठा है और है क्या है बाकी का जो सामान होता है, बाकी सब तो उसमें मैंने ये रात ही सब करके रख दिया। और आज मुझे थोड़ी देर के बाद में मुझे मेहंदी लगाऊंगी। चाय विवेक की और ये है चाय विवेक की है और ये मेरी है नाश्ता भी है तो खड़े हो तो थोड़ी हो। नाश्ता तैयार है। अब मैं मेहंदी लगाने के लिए बैठी हूँ। मेरे बाल बिल्कुल पहले देखो कितने काले काले लग रहे हैं ना, कोई कह भी नहीं सकता कि एक भी बाल इनका सफ़ेद होगा, लेकिन पता नहीं मेहंदी वैसी वाली लगा के नीचे के बाल इतने काले काले हैं और ऊपर के बाल सफ़ेद सफ़ेद चमक रहे। लेकिन मुझे वैसे तो चमकते ही। अब मैं लगाने जा रही हूँ और मेहंदी लगवाने का वक्त है तो सहज भी आ गया। सहज तुम्हें भी मेहंदी लगवानी है क्या? ग्रीन से ब्लैक हो जाओगे बाबू? तुम्हें भी लगवानी है? ओले ओले ले 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 मेरा बाबू रे। आज बन रहे हैं पनीर और ये है प्याज टमाटर लहसुन अदरक और ये पनीर। तेल चढ़ा दिया है और तेल चढ़ा दिया है और अब इसमें डाल रही हूँ। पनीर की सब्जी बन चुकी है। देखो कितनी सुंदर लग रही है, मस्त कलर आ रहा है। और मैं थोड़ा चावल बनाऊंगी, थोड़ी रोटी। ये मैं बना रही हूँ लौकी की बर्फी। लौकी को मैं पिछले भी मार्केट गई थी तो वहाँ लौकी बहुत बेइंतहा लौकी हो रही थी, तो मेरे मन में आया कि लाओ सस्ती भी है और ताज़ी भी है तो लाओ लौकी की बर्फी बना ली जाए। एक बार 2-3 बार बनाई पहले तो इसलिए मैंने ये कढ़ाई की बड़ी कढ़ाई का किया है और ये करीब 1.5 किलो लौकी है। उसको मैंने छील के साफ करके इसको कद्दूकस कर लिया है और फिर इस बड़ी कढ़ाई में 3-4 चम्मच घी के डाले हैं और घी जब थोड़ा सा गर्म हो गया है तो अब इसमें मैंने ये लौकी का जो एक्स्ट्रा पानी था आग से बीच के सब निकाल दिया और उसको फिर मैं अब इस घी में डाल रही और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। मैं फ्राई कर रही हूँ, आँच तेज है, बहुत जल्दी हो जाएगी। और अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है क्योंकि जब खट्टा होने लगता है इसका मतलब सब पानी इसके अंदर का और इसमें और थोड़ी सी शाइनिंग लाने के लिए मैं 2-3 चम्मच घी के डाल के दूँगी। इससे बहुत जल्दी मतलब चमक आएगी, टेस्ट बढ़ेगा और जमने में भी ये सहायता करेगी। स्वाद के हिसाब से मैंने इसमें चीनी भी डाली है करीब 6-7 चम्मच की और डाला है ये
मिल्क पाउडर, ये पूरा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है। इससे इसका स्वाद बहुत अच्छे से लगता है, बहुत निखर के आता है। तो अगर इसको जो इसका थोड़ा बहुत पानी है, क्योंकि मैंने इसमें 1-1.5 कप दूध भी डाला है और चीनी डाली है और ये मिल्क पाउडर भी डाला है। तो इसे थोड़ा सा ये लसा सा हो गया है, तो इसको अब जाइए सुखाना है और सूखने के बाद में ये फिर हमको प्लेट में निकालना है। मैंने घी लगा दिया है क्योंकि मेरे पास में किनारे वाली कोई प्लेट थाली है नहीं है, इसीलिए मैंने इसमें घी लगा। खाने की प्लेट तैयार है, रोटी चावल और सब्जी। जी भी भारती जी का आज हालत ख़राब हो रही है क्योंकि खांसी जुकाम नज़ला तीनों लोगों ने एक साथ अटैक किया है। आ जाइए आप लोग भी खाइए। आज भारती जी की तबीयत खराब है, भारती जी को बुखार चेक कर रहे हैं। क्या दे ली? कल दे देगी। भारती जी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, जुकाम ज़्यादा हो रहा है और इनको लग रहा है कि मुझे बुखार नहीं है, हल्का। पहले आवाज़ तो होने दो, इसकी आवाज़ आगी कितना भी वो कर लिया तो लेकिन शरीर ऐसा लगा जैसे बुखार में टूट रहा है। भूख लग रही, मैंने मेहंदी लगाई थी और अभी गिले गिले से लौकी की बर्फी बनकर तैयार हो गई है और इसको मैंने पहले थोड़ी सी चिपचिपी सी लग रही थी तो इसलिए मैंने इसके पीस कट करके फिर मैंने इसको फ्रिज के अंदर रख दिया है। अब देखिए इसके पीस अच्छे हो गए हैं और खाने में तो बस पूछे मत, इतनी टेस्टी लग रही है। और ये लौकी की बर्फी बिल्कुल तैयार है।